हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योर सेल्फ। माय नेम इज़ पंकज एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। कैसे हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे हम अपने अनऑर्गेनाइज्ड माइंड को ऑर्गेनाइज माइंड में ला सकते हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। तो पहले हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज माइंड के बारे में। जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है तो वो एक अनऑर्गेनाइज माइंड है, यानी थॉट आपके कंट्रोल में नहीं है, विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है। तो आप कुछ भी सोचे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारे अंदर जो विचार हैं वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, वो विचार हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं विचारों को हमने अपने कंट्रोल में लाना होता है, इन्हीं विचारों को हमें कंट्रोल करना होता है। आप अपने विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने अंदर चल रहे रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपके अंदर बेचैनी है, घबराहट है, अगर आपके अंदर जल्दीबाजी है, अगर आपका जो बिहेवियर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप बिहेव करते हैं वो आप कॉन्शियस तरीके से करते हैं या अनकॉन्शियस तरीके से करते हैं। अगर आप अनकॉन्शियस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट मीन आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में आपका मन नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर आपका जो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो आपके माइंड का, उसको कैसे अपने ऑर्गेनाइज वे में ला सकते हैं। जब हमारा माइंड ऑर्गेनाइज होता है तो हमारे सारे के थॉट अलाइंड होते हैं। हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए इस ऑर्गेनाइज माइंड में किसी भी यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर कोई भी सॉन्ग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। तो अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आपका मन आपके कंट्रोल में है, तो आपके थॉट भी आपके कंट्रोल में है, आपके बॉडी का पूरा मैकेनिज्म आपके कंट्रोल में है, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। तो इसी के लिए मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा ताकि आप अपने सेल्फ को कंट्रोल कर सकें, जिसमें से पहली चीज़ है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आपकी ब्रीद आपके कंट्रोल में है, अगर आपका ब्रीदिंग का जो पैटर्न है आपके कंट्रोल में है, आप अगर कॉन्शियस ब्रीथ करते हो, कॉन्शियस ब्रीथिंग का मतलब है आपकी ब्रीथिंग का जो पैटर्न है, जो रिदम है, वो आपके कंट्रोल में है। तो दैट मीन आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में है। अगर माइंड आपके कंट्रोल में आ जाए तो आपके थॉट आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। जो अनवांटेड थॉट, अननेसेसरी थॉट जो आपके मन में लगातार चलते रहते हैं, जिससे कि आपके अंदर फटीग सा और इसके अलावा चलने में दिक्कत, डिजीनेस अगर आपको होती है, इसका मतलब क्या कि आपके अंदर कंटिन्यूस थॉट दौड़ रहे हैं। हमारी जो अटेंशन होती है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक थॉट रहते हैं, विचार रहते हैं, तो उससे हमारी जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। तो इसी अटेंशन को हमको सेंट्रलाइजेशन में लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है हमारे अंदर, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, वजह से जिसके थ्रू हमारी जो हार्ट रेट होती है वो बिल्कुल काल्म हो जाती है। तो ब्रीदिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ जिसका नाम है कॉन्शियस ब्रीथिंग। तो इसको करना, हम जो सांसें लेते हैं उसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे कि मैं अगर ब्रीथ ले रहा हूँ, इनको इनहेल कर रहा हूँ, तो इनहेल और एक्सहेल के बीच में, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे मैं इनहेल और एक्सहेल, यानी कि कैसे मैं कॉन्शियस ब्रीथ ले रहा हूँ। कॉन्शियस ब्रीथिंग का मतलब है कि आपका ध्यान आपकी सांसों पे है। मैं जब एक तरीके से, जब मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, जब मैं सांसें ले रहा हूँ, अब मैंने सांस की छोड़ी है, अपनी ब्रीथ मैंने रिलीज़ की है, यानी कि एक्सहेल कर रहा हूँ। जब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ तो मेरी जो ब्रीथ है, वो मेरी जो नावल है, जो मेरी जो ब्रीथ है, वो मेरी नाभि के नीचे का एक टर्निंग पॉइंट रहता है। जब आप इनहेल कर रहे हो और जब एक्सहेल कर रहे हो, तो जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रीथ है वो किस पॉइंट से रिटर्न होके आ रही है, यानी कि उसका टर्निंग पॉइंट क्या है। आपका जो ध्यान है पूरा टर्निंग पॉइंट पे जाना चाहिए। जैसे कि मैं एक बार लेके बता रहा हूँ। इनहेल किया मैंने, ये एक्सहेल किया, एक्सहेल करने के बाद जो मेरा टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से फिर से मेरी सांस जो है रिटर्न करके कहाँ पर आ रही है, मेरे अंदर आ रही है, मेरी नॉस्ट्रिल्स के अंदर को आ रही है, फिर वहाँ से
यू टर्न लेके कैसे नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ मेरी सांसों को तो पूरा यू टर्न बन रहा है। जैसे कि आपको अपनी जब ब्रीथिंग पर फोकस करना है तो आप ये देखिए कि आपकी जो ब्रीथ है वो किस टर्निंग पॉइंट से को टच करके वापस आ रही है। दैट मीन जो आप ब्रीथ ले रहे हैं वो कोई दो पैरेलल लाइंस नहीं है, यानी कि दो समांतर रेखाएं नहीं होती हैं, वो एक ही लाइन होती है। जो ब्रीथ हम देते हैं वो एक ही लाइन है। उस लाइन, वो जो लाइन जा रही है टर्निंग पॉइंट से कैसे वापस आ रही है, तो उस पर आपका पूरा फोकस बना रहना चाहिए। यानी कि जब अपनी फोकस अपनी ब्रीथ पर करोगे, उस टर्निंग पॉइंट से वापस अपनी सांसों को अपनी नॉस्ट्रिल्स के अंदर लेके फिर उसको वापस अपनी ब्रीथ को फिर से रिलीज़ करना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, सांसों को लंबा रखना है और टर्निंग पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि आपका जो ध्यान है वो आपके एक एक फोकस आपका ब्रीथ पर जाना चाहिए, जहाँ से आपकी सांस टर्न कर रही है, जहाँ से आपकी ब्रीथ नेवल के नीचे वाले पार्ट से टर्न कर रही है, उसे बोलते हैं हम टर्निंग पॉइंट। इनहेल किया, फिर रिलीज किया। अब मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया, यानी कि उस टर्निंग पॉइंट से कैसे वो जो लाइन वाली जो ब्रीथ है कैसे टर्निंग पॉइंट से वापस आ रही है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कैसे हम ब्रीथ जब लेते हैं आँख बंद करके, वो एक लाइन है वो कैसे यू टर्न लेके वापस आ रही है। इसका मतलब ये है कि उस टर्निंग पॉइंट पे हमेशा हमें ध्यान रखना है, टर्निंग पॉइंट को आपने नहीं छोड़ना है। लंबी और गहरी सांसें होनी चाहिए। बिल्कुल स्लोली आपको अपनी हर एक सांसों के हर एक पॉइंट को छूते हुए ले जाना है और उस टर्निंग पॉइंट से वापस वहीं पर आना है अपनी नॉस्ट्रिल्स पे। ऐसे एक टाइप का लूप बनना चाहिए। उस लूप पर, उस टर्निंग पॉइंट पे आपका जो ध्यान है हमेशा लगा रहे। एक बार मैं फिर से लास्ट बार बता रहा हूँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने अपनी सांसों पे पकड़ बनाई और मैं इसे बना सकता हूँ बार बार। तो इन्हीं सांसों पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीथिंग। कॉन्शियस ब्रीथ पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आप अपने बॉडी के, जहाँ पर आपको एक तरीके से आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंजाइटी केस में, तो उसको आप स्लो डाउन कर देते हैं, वो आपकी स्लो डाउन हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको इंसोम्निया है, आपको नींद नहीं आती है, अगर आपके ब्रेन की जो मसल्स है बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, फ्रंट वाला पार्ट है आपका, जो बैक वाला पार्ट है, लेफ़्ट और राइट वाला पार्ट है ब्रेन का, वो बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट को ये रिलैक्सेशन देती है। हमारी जो बॉडी है उसकी बॉडी के हर एक मसल्स पर इसका रिलैक्सेशन पड़ता है, बॉडी के हर एक मसल्स को ये रिलैक्स करती है। यानी कि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन जाती है, उतनी हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं उस पर उतना तनाव हमारा पड़ना बिल्कुल कम हो जाता है। हमारे कॉर्टिजल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा उसका लेवल गिर जाता है। और इसके अलावा हमारे अंदर पूरी रिलैक्सेशन, एक टाइप की हमें रिलैक्सेशन महसूस होती है। तो इस टेक्निक के थ्रू आप अपनी मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। अब इस टेक्निक के थ्रू अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान मेरी सांसों पर रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्निंग पॉइंट पर, कि मैं टर्निंग पॉइंट से मेरी सांस कैसे वापस आ रही है, कैसे रिटर्न कर रही है। अगर आप टर्निंग पॉइंट पे अपना ध्यान देते हो, मेक श्योर कि उस टर्निंग पॉइंट पर जो भी आप सांसों पे ध्यान दे रहे हो, उस टर्निंग पॉइंट से लेकर ऊपर तक जो भी आपकी सांसें आ रही हैं उसके बीच में कोई भी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपके टर्निंग पॉइंट पर होना चाहिए। जब ले रहे हो, अब जब छोड़ रहे हो, उसके टर्निंग पॉइंट पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना आपके थॉट अलाइंड हो जाएंगे और बिल्कुल आपके थॉट आपके ऑर्डर में आ जाएंगे और आपका माइंड आपके एक तरीके से आपका अधीन हो जाएगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो थॉट आपके कंट्रोल में वैसे ही आ जाएंगे। तो इस टेक्निक के थ्रू आप अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं।
सेकंड थिंग कि आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करना सीखिए। जो इस टेक्निक के थ्रू आप अपने थॉट को भी ऑब्जर्व ईजिली कर पाएंगे। जितना आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना आप समझ पाएंगे कि ये मेरे थॉट हैं, ये मैं नहीं हूँ। तो रैपिडली जो आपके मन में जो बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी को आप कम भी कर लोगे, कंट्रोल भी कर लोगे, और वो थॉट आपके ऊपर ओवर पावर भी नहीं होंगे। एंजाइटी केस में ऐसा ही होता है, हमारे अंदर जब थॉट रैपिडली चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइक मतलब माइंड, लॉजी मतलब इन नॉलेज, दैट मीन स्टडी ऑफ माइंड। तो ये जो हमारे अंदर जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमने कैरी कर रखी है पास्ट के थ्रू, तो यही एंजाइटी का रूप ले लेती है। जो पैटर्न बन जाते हैं यही बाद में फिजियोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, पहले चीज़ ब्रीदिंग पर कंट्रोल, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखिए। सेकंड थिंग इज़ कि आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करना सीखिए। जब आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये मेरे थॉट है, मेरे विचार हैं। तो इन विचारों को आप करेक्ट करना अपने आप ही सीख जाएंगे। दैट मीन आपकी जो अवेयरनेस है वो डिसेंट्रलाइज हो गई है। अवेयरनेस को, डिसेंट्रलाइजेशन को आपको सेंटर में लेके आने की जो टेक्निक है उसे बोलते हैं ब्रीदिंग टेक्निक या फिर मेडिटेशन। जितना आप इसको करेंगे डे टू लाइफ में, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बीच में जब खाली रहते हैं, जब आप दिन में खाली रहते हैं, तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं। इसे आप वॉकिंग के टाइम भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसको XYZ किसी भी टाइम इसको आप कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसे आप 10 या 5 दिन के अंदर रिजल्ट देख सकते हैं। तो जो मैंने ये 2 एक्सरसाइज बताई हैं, इसको आप डे टू लाइफ में अप्लाई कीजिए। जितना आप इसको अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके अंदर। 5 से 10 दिन के अंदर आप रिजल्ट देखिए इसके, बहुत ही फास्ट है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।